दोस्तों, जब सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती रहती है तो मेरी खुशी बढ़ती रहती है, लेकिन जब वो बढ़ना रुक जाती है तो मेरी खुशी भी रुक जाती है। आप मेरी खुशी बढ़ाते रहिए और मैं आपके बिजनेस आइडियाज जानकारियाँ बढ़ाते रहूँगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल LK आइडियाज पे। दोस्त, गाँव देहात की मीठी गलियों से होते हुए आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए बिजनेस आइडियाज लेकर। अगर आप हैं निराश तो मेरे पास है उपाय, बांस का बिजनेस। दोस्त, आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार स्टेट पटना जिला मनेर प्रखंड के श्रीनगर एरिया में, जहां विनय कुमार पांडे पिछले 6 साल से बांस का बिजनेस कर रहे हैं। जुड़ाएंगे सारी जानकारी ऐसे लेकर जेड तक, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल LK आइडियाज पे। आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। सर आप अपना ये थोड़ा एड्रेस बता दें अपने से। मेरा नाम हुआ विनय कुमार पांडे, ग्राम श्रीनगर, थाना मनेर, जिला पटना, बिहार का वासी हूँ। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो ये NH दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे, ये NH 30 कहलाता है। ये NH 30 है, NH 30। सर आप ये बिजनेस कितना साल से किए हुए हैं? 6 साल हो गया। 6 साल से। सर अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आप फायदे में हैं कि घाटे में हैं तो आपका फायदे में है। फायदे में। फायदे में। सर ये बताइए कि कोई भी बिजनेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, सोचते हैं, तो 2 टर्म आता है, एक होलसेलर, एक रिटेलर। तो आप होलसेलर हैं कि रिटेलर हैं? मेरे यहाँ दोनों तरह का फैसिलिटी है। होलसेलर में भी कोई आता है, उसको भी माल देते हैं जी सर, और खुदरा को भी देते हैं। चूँकि सर आपके पास दोनों फैसिलिटी है, इसका मतलब कि आपके पास होलसेलर और रिटेलर दोनों का ज्ञान है। हाँ, दोनों का ज्ञान। पहले सर होलसेलर का हिसाब किताब समझते हैं, हाँ। उसके बाद फिर रिटेलर की बात की जाए। हाँ। सर अगर कोई इंसान अपने गांव देहात में रह के, गांव घर में रह कर, अपने परिवार के साथ रहकर इस बिजनेस को, बांस के बिजनेस को करना चाहे तो उसे कितना लागत लगेगा शुरुआत में? पैसा 90,000 रुपया उसको लगेगा शुरुआत में एक गाड़ी माल खरीदने में। एक गाड़ी मतलब एक ट्रक तक बांसों की गिनती से होता है बांस की? हाँ, बांस गिनती से ही लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है। तो एक ट्रक में कितना बांस आएगा? एक ट्रक में 550 के लगभग बांस आता है। और कहाँ से मंगवाते हैं सर? मंगवाते हैं सुपौल से भी, सुपौल, सीतामढ़ी से मंगवाते हैं, बनमनकी से भी आता है। और सर आप कितने दिन पर ट्रक मंगाते हैं? 12 दिन, 10 दिन, 12 दिन का समय होता है एक ट्रक मंगाने में। तो एक ट्रक का जो माल है आपका 10 दिन में निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है। खुदरा निकलता है कि होलसेलर के रूप में? खुदरा होलसेलर दोनों के रूप में निकलता है। और कैसे देते हैं सर आप पर पीस? अभी हम 170 को देते हैं खुदरा में और 160 के देते हैं होलसेलर में। तो सर आपके पास 2 कस्टमर आते होंगे, एक जो आपसे बांस खरीद ले हमेशा के लिए, और एक वो जो आपसे भाड़ा पर ले जाते होंगे। हाँ। तो खरीदने वाले को आप 170 में देते हैं एक बांस, और भाड़ा पे जो ले जाता है आपसे बांस? भाड़ा पर बांस जो जाता है ना, भाड़ा का अलग सिस्टम होता है। एक दिन का? हाँ, एक दिन का। एक बांस का 10 रुपया लिया जाता है। अच्छा। जितना बांस ले जाए भाड़ा के लिए वो ले गया, वो भाड़ा हुआ, उसको हम लोग भाड़ा कहते हैं जी। 20 को बांस ले गया, 20 दहा को 200 रुपया पर बांस का, माने 20 बांस का पर डे हो गया। जितना दिन वो रखे उस हिसाब से जिस दिन आएगा, पहले तो उसका माने बांस का टोटल हम पैसा ले लेते हैं पार्टी से। 20 बांस का पैसा ले लेते हैं, और जब पार्टी आया रिटर्न करने के लिए तो उतना का पैसा काट करके बाकी पैसा को रिफंड कर देते हैं। कितना पैसा काटते हैं सर आप? 10 रुपये प्रति पीस। सर एक ट्रक जब आप माल मंगाते हैं तो कितना आपको लगता है खर्चा? करीब 90,000 समथिंग लग जाता है। 90,000। हाँ। उस 90,000 में सिर्फ बांस का दाम रहता है कि ट्रक का भाड़ा भी आने जाने वाला? उसमें ट्रक का भाड़ा भी रहता है 90,000 में। हाँ, 90,000 में एक ट्रक बांस आ जाता है। बांस आ जाता है और 10 दिन में आपका यहाँ से निकल जाता है। तो सर कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें रिस्क भी होता है। अगर लाइव स्टॉक का बिजनेस की बात करें, अगर गाय भैंस का, तो अगर मृत्यु है तो लॉस है, बकरी का मृत्यु है तो लॉस है। इसमें आपको क्या लॉस देखने को मिलता है? इसमें अभी तक तो लॉस है नहीं। इसमें जो भी बांस, मान लिया कि हमारे यहाँ टेढ़ा निकल गया, अच्छा, तो उसके लिए बांस का चाली बना देते हैं, मकान के भाड़ा के लिए वो यूज करता है लोग। फिर बसंत पंचमी से शुरू हो जाएगा खोप बनने का काम। खोप क्या होता है? खोप होता है जिसमें कि भूसा रखा जाता है, जानवर का चारा रखा जाता है। एक ही गो में 50 मन, 30 मन, 40 मन, जिसका जो ग्राहक का माने होता है टाइप का हम लोग बनाते हैं। देहाती भाषा में कहिए तो 5 हाथ से शुरू करते हैं और 7 हाथ तक ले का खोप बनाते हैं।
उसका पेट जो होता है 7 हाथ 5 हाथ 6 हाथ होता है। और उसमें बांस ये लॉस का बिजनेस नहीं है। लॉस का बिजनेस ये नहीं है। बांस कोई बर्बाद नहीं जाता है। अगर सर इसे कोई शुरू करना चाहे तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? 90,000 रुपया, मान लीजिए 1 लाख रुपया है उसके पास, हाँ, एक ट्रक माल वो लाने के लिए सक्षम है। दूसरा क्या उसके पास होना चाहिए? साख होना चाहिए। बिजनेस में सबसे बड़ा कोई भी बिजनेस कीजिए तो आपको क्रेडिट तो रखना पड़ेगा। ईमानदारी। अगला को हम 1 लाख रुपया दे दिए, एक गाड़ी वो माल भेज दिया, ठीक है, 10,000 एडवांस उसके यहाँ है, तो फिर 100-200 बांस बिकाया, उस पार्टी को ऑर्डर किए, फिर वहाँ से एक गाड़ी हमें भेज दिया और देख लिया कि पार्टी विश्वास पात्र लायक है, तो आपका कम भी पैसा रहेगा तो काम चल जाएगा, टर्नओवर आपका उसके साथ में चालू हो जाएगा। अब सर बात करते हैं रिटेलर बिजनेस की, बांस का रिटेल बिजनेस। अगर आपसे, आप चूँकि होलसेलर हैं, तो अगर आपसे कोई बांस खरीद के रिटेल करना चाहे तो वो कैसे करें? आप उसको कितना में दीजिएगा? तो उसको हम 60 से 65 रुपया में देंगे। 60 से 160-65। हाँ। और उसको सर कितना कमाई हो जाएगा अगर वो शुरू करे, मान लीजिए तो? वो एरिया पर डिपेंड है। एरिया यहाँ से जितना दूरी पर जाएगा, जैसे कि हम लोगों के यहाँ गंगा किनार है जी, वहाँ पर यदि जो यही बांस चला जाएगा तो 250 से 300 रुपये तक का बिक्री है। वहाँ लोग रिटेलर लोग ले जाता है, वो बेचता है, से बाल बच्चा का भरण पोषण चलता है। सर अभी भी आपके यहाँ एक ट्रक लगा हुआ है, तो ये बांस लेकर ही आया है? हम बांस लेकर के आया है जी। कोई भी व्यक्ति ये धंधा करेगा, चाहे कर रहा है, बिजनेस जो है कहता है कि पहले हमको करो, पहले उसका घटी नाफा का नहीं किया जाता है आकलन। और ये बिजनेस कोई डूबने वाला बिजनेस नहीं है, आराम से 5 परिवार का खर्च इससे निकल जाना है। हम लोग होलसेलर हैं, हम लोगों का भी अपना भी 5 परिवार का भरण पोषण हो जाता है। जो रिटेलर ले गया उसका भी 5 परिवार का माने खर्च वहन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बांस के बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें बताई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दुकान पर आए इसके लिए हम आपका आभारी हैं, और इस ज्ञान को आप YouTube चैनल पर शेयर कीजिएगा। इससे ग्राहक भाई कुछ जो होंगे बांस संबंधित धंधा करने वाले उससे लाभान्वित होंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद सर। दोस्तों आगे भी मेरे चैनल पे गांव देहात के खूबसूरत नज़ारों के साथ वीडियोज आते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।